नमस्कार, आर के दांगी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने कल वीडियो डाला था आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की विज्ञप्ति के साथ ही साथ आज आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भर्ती की रूल बुक जारी कर दी गई है। इस रूल बुक में आपको नंबर ऑफ पोस्ट, क्या योग्यता है, कौन कौन से ट्रेड में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी कितनी वैकेंसी निकली है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ ही साथ सिलेबस को लेके भी पूरा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन आने वाले समय में आपकी मिस ना हो। कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, स्पेशली आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की हर एक जानकारी, हर एक डाउट हमारे चैनल पर क्लियर किया जाता है। आने वाले समय हम लाइव सेशन लेके भी आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रूल बुक आप पीवी की वेबसाइट है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड वेबसाइट वही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल नाम बदल गया है, लेकिन अभी वेबसाइट वही की वही है। उसी वेबसाइट को आपको ओपन करना है। वहाँ पर आप सबसे जो दूसरे नंबर पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रूल बुक। ये जो रूल बुक पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो रूल बुक को हम देख लेते हैं। इसके बाद हम सिलेबस को देखेंगे। ये है हमारी रूल बुक। रूल बुक देखिए, आप हेडिंग ऊपर चेंज हो गई है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। ये आपको पहले ही वीडियो में हम बता चुके हैं। आवेदन की स्टार्ट तिथि, अंतिम तिथि, संशोधन और परीक्षा कब प्रारंभ होगी, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। हमको अब सीधा ये देखना है, ये पूरा 61 पेज की विवरणी का है या रूल बुक है। इसमें सारे आपकी सारी जानकारी दी हुई है। आपको एज को लेके, पदों को लेके, योग्यता को लेके और परीक्षा कार्यक्रम, सिलेबस को लेके क्या क्या पूछा जाना, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो देखिएगा, ओबीसी और ये आरक्षण वगैरह भी उन्होंने बता दिया है। तो हमको क्या करना है, देखिएगा, एक चीज़ मैं अच्छे से आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डिग्री डिप्लोमा के लिए 50% सीटें रिजर्व रहती हैं। जिन्होंने पॉलीटेक्निक या डिग्री किया हुआ है वो अगर अप्लाई करेंगे, अगर तो किसी भी ट्रेड में 50 पद अगर हैं तो 24 पद डिग्री डिप्लोमा के लिए रिजर्व रहेंगे। बाकी के पदों पर भी डिग्री डिप्लोमा वाले कम्पीट कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मध्य प्रदेश में इस बार ना तो उन्होंने, देखिएगा, मैं एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं, इस बार सीटीआई भी नहीं मांगा है, एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा है। तो ये आप दिमाग से निकाल दें। जो मैंने पहले भी बोला था मेरे वीडियोज़ में कि सीटीआई नहीं मांगेंगे, इस बार तो नहीं मांगा है। और आपको पदों को लेके भी मैंने क्लियर बताया था कि किस तरीके से भर्ती आ सकती है। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखिएगा, हम थोड़ा और नीचे चलते हैं, जिसमें कि ये देखिएगा, एज को लेके आप समझिए 21 से लेके 40 वर्ष के बीच में जिनकी एज है, उन्होंने बताया 18 से 40 और 18 से 45। तो ये जो हम लास्ट वाली बात करें, 18 से 40, 18 से 45, 3 वर्ष की छूट उन्होंने कोरोना काल की वजह से दी हुई है। तो ये भी आप अच्छे से समझ लीजिए, लिखा है सामान्य प्रशासन विभाग की, तो 48 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये हमने समझ लिया है। इसके अलावा 20% संविदा के लिए रिजर्व रहेंगे पद, वो भी हमको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब थोड़ा सा हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक शॉर्ट में मैं सिलेबस भी बता देता हूँ आपको। सिलेबस आपका मैंने पहले भी बताया था, 75% मतलब 75 क्वेश्चन रहेंगे, टेक्निकल रहेंगे, संबंधित ट्रेड से। अब ये अलग अलग लोगों को पूछना है कि पॉली किया है, किसी ने डिग्री किया है, किसी ने दूसरा कोई डिप्लोमा किया हुआ है और वो फॉर्म भरता है। यहाँ पर ट्रेड से संबंधित का मतलब आईटीआई में जो ट्रेड पढ़ाया जाता है, जैसे कोपा है, कोपा में जो आईटीआई में जो कोपा का सिलेबस है लेटेस्ट, उसी सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है या वही सिलेबस पढ़ना है आपको 75 क्वेश्चन के लिए। बाकी रही बात आपकी 25 क्वेश्चन की, तो इसमें मैं बता दूं, देखो, पहला है आपका विज्ञान गणित हो गया, इसमें इंग्लिश नहीं आएगा, अच्छे से समझ लें, ये इंग्लिश नहीं आएगा, इंग्लिश और हिंदी नहीं आएगा, ये आपने समझ लिया। यहाँ पर विज्ञान गणित हो गया 10वीं लेवल का, सामान्य ज्ञान हो गया, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर, ये 4 टॉपिक हैं आपके जिनमें से 25 क्वेश्चन आएंगे। तो गणित भी बहुत सिंपल आता है, मेन इसमें कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान थोड़ा सा टफ होता है, तो ये आप अच्छे से तैयारी कर लें। और हमारा आर के दांगी ऐप भी लॉन्च कर दिया, उस ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पे जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दी हुई है, वहाँ पर भी आपको मटेरियल अवेलेबल हमने कराया है ऐप पर। अब हम बात कर लें चयन प्रक्रिया। आपको पता है कि ये डायरेक्ट सीधी भर्ती है, मेरिट के बेस पर आपका रिटन टेस्ट होगा, उसमें जो नंबर आएंगे उसी बेसिस पे होगा। कोई स्किल टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं होगा। किसी भी ट्रेड में आपने क्वालिफाई कर लिया तो डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, देखिएगा, मैं एक एक करके हैं
काफ़ी देखिएगा बड़ी रूल बुक है तो हमको समझना है। यहाँ से मैं बात करूँ आपको नंबर ऑफ पोस्ट की बात, तो टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करूँ 244 ओपन भर्ती वाली है और 61 जो है ना वो संविदा के लिए है। 20% रिजर्वेशन, मतलब जो ऑलरेडी संविदा पर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए 20% मतलब 61 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर 305 पोस्ट हो गई। अब जो संविदा पे काम कर रहे हैं वो इधर भी जा सकते हैं 244 में और 61 में भी आ सकते हैं। तो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तब हम बताएंगे। अब मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर दूं, ट्रेड वाइज मतलब 10 ट्रेड में ही वैकेंसी निकली है, ये आप अच्छे से समझ लें। यहाँ पर जैसा देखिएगा मैं बताता हूँ आपको। पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में टोटल 20 पद हैं जो कि 10/10/2022 की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग को हमारे विभाग ने उपलब्ध कराई है ये जानकारी। दूसरे नंबर का जो ट्रेड है डीजल मैकेनिक, इसमें आपके 40 पद हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है इसमें। और इसके नीचे आ जाते हैं हम आरएसी में। आरएसी एक ट्रेड होता है। इन सारे ट्रेडों में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है बेसिक क्वालिफिकेशन तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे एनसीवीटी से हो चाहे एससीबीटी से, ठीक है। योग्यता की भी बात करेंगे। ड्राफ्टमैन मैकेनिक 7 पद, ड्राफ्टमैन सिविल 19 पद। सबसे ज़्यादा दो टाइप के पदों पर भर्ती निकली है, इलेक्ट्रीशियन और कोपा। हमने पहले ही बताया था 50 के आसपास भर्ती आ सकती है। देखिएगा 48 इलेक्ट्रीशियन के टोटल पद हैं और 48 ही हमारे कंप्यूटर के पद हैं, कोपा के पद हैं। इसके अलावा फिटर के 24 पद हैं, मैट ड्राइंग के 24 पद हैं और स्टेनो की दोस्तों सबसे कम पदों पर भर्ती उन्होंने की हुई है, ये लास्ट में 3 पद हैं। तो 10 ट्रेड में भर्ती निकली है। बहुत सारे ट्रेड आपके टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इनमें भर्ती नहीं की गई है। तो इसको भी निराश होंगे बच्चे, तो ये आप सामान्य प्रशासन विभाग या कहीं पे जाके आप ट्वीट करें या विभाग में जाके चर्चा करें क्यों भर्ती नहीं निकाली है। इसमें वैकेंसी बढ़ भी सकती है पोस्ट। ये इसी प्रकार से इन 10 ट्रेडों में बैकलॉग पद हैं। तो इनमें हमने बात कर ली अभी। अब हम योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता की अगर आप बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन तो आप बेसिक आईटीआई पास आउट तो होना चाहिए। आईटीआई आपका एससीबीटी से हो या एनसीबीटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज़ बता दूं, मध्य प्रदेश के बाहर के मतलब मूल निवासी होना जरूरी है यहाँ पर मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बाहर के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आईटीआई चाहे एनसीबीटी से किया है आपने चाहे एससीबीटी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही लोग भर सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब देखिए और करके लिखा रहता है। अभी हमने एक तो आईटीआई हो गया ऊपर, उसके अलावा आप अगर बात करेंगे तो बाकी डिप्लोमा और डिग्री दी हुई है, संबंधित ट्रेड से जो रिलेटेड डिप्लोमा डिग्री हैं वो लिखे हुए हैं। जैसे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वो है उसने दिया हुआ है। अब मैं बात करूं डीजल मैकेनिक की, सेम वही प्रोसेस है। इसमें वहाँ लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब बाकी आपका जैसे पॉलीटेक्निक भी है या डिग्री भी है आपकी मैकेनिकल ब्रांच से, तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आप देख लें, इनमें से कोई भी एक भी क्वालिफिकेशन है आपके पास, अथवा में जो लिखा है ना, मतलब देखिए ऐसे समझिए आप, या तो आपके पास ये है तो भी भर सकते हैं, ये है तो भी भर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया अच्छे से। सभी ट्रेड के लिए बता रहा हूँ ये मैं। देखिए अभी मैंने सारे पदों का बता दिया, योग्यता मैंने बता दी आपको, मिनिमम आईटीआई पास आउट होना चाहिए। जैसे देखिए अब मैं कोपा की बात करता हूँ। कोपा को लेकर बहुत तरह के क्वेश्चन हैं लोगों के। इसमें डीसीए वाले नहीं भर सकते हैं, अच्छे से समझ लें। पीजीडीसीए वाले भर सकते हैं, ठीक है। पीजीडीसीए वाले भर सकते हैं, डीसीए वाले नहीं भर सकते, ठीक है। आया समझ में, यहाँ लिखा हुआ है। अब हम बात कर लें, या आपने आईटीआई किया है कोपा से तो आप भर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आईटीआई पास आउट बच्चे के लिए। अब फिर वही है आपका, नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको दिया है उन्होंने कोपा जैसे और भी ट्रेड चलते हैं, किसी किसी जगह पर वो हो जा रहा है। और अगर मैं इधर की बात करूँ, थोड़ा और चलते हैं हम नीचे, यहाँ पर अगर बात करो तो स्नातक डिग्री दी है, कंप्यूटर साइंस में स्नातक होना चाहिए। तो आपकी बीएससी अगर कंप्यूटर साइंस है, कोर कंप्यूटर साइंस है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी बी कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग या बी बीटेक कुछ भी हो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बीसीए और एमसीए वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोपा में बहुत कंपटीशन होने वाला है। पीजीडीसीए वाला भी भरेगा, बीसीए वाला भी, एमसीए वाला भी, आईटी वाला भी, सीएस वाला भी, सीएससी वाला भी, पॉली वाला भी, डिग्री वाला भी, डिप्लोमा वाला भी, बहुत लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। तो कंपटीशन हाई होने वाला है। सबसे ज़्यादा मेरिट लिस्ट जाती है इसकी। फिटर की बात करें, सेम वही मैंने प्रोसेस बता दिया है आपको, लगभग वही है सभी का। सीटीआई किसी में भी नहीं मांगा। स्टेनो को लेकर 3 पद निकले हैं, तो 3 पदों के लिए उन्होंने क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मांग लिया। 100 वर्ड पर मिनट भी हो, सीपीसीटी भी पास होना चाहिए, बाकी ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, और आपके पास स्टेनो का डिप्लोमा भी होना चाहिए। बहुत सारी
इतनी क्वालिफिकेशन मांगी, इतने पद ही नहीं है। चलो इसकी भी तैयारी करेंगे आप, इसकी कर सकते हैं आप। और अभी संविदा के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, ये हमने बात कर ली। अभी मैं थोड़ा सा अभी नीचे ले चलूँगा, क्योंकि ये हर एक ट्रेड वाइज उन्होंने लिखी हुई है। अभी वो उन्होंने संविदा वाले के लिए भी लिखा है वैसा ही का वैसा। अभी कुछ और निर्देश हैं नीचे, तो वो निर्देशों पर हम खास निर्देशों की बात करेंगे। आपको पता है ये नॉर्मलाइजेशन होता है, और परीक्षा आपकी 16 से चालू होगी, 16 दिसंबर से, और वो कितने दिन चलेगी ये अभी कितने फॉर्म डलते हैं उस पर डिपेंड करेगा। चलिए मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ। कुछ ये फॉर्म भरने की प्रोसेस है, तो आपको MP ऑनलाइन पर जाएं और ये फॉर्म भरें। 5 वो ये लिखा हुआ है उन्होंने, आवेदन भरने 15 दिन मिलेंगे आपको, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का चार्ज दिया हुआ है। एग्ज़ाम सेंटर्स के नाम दे दिए उन्होंने, 7 जगह पर सेंटर होगा, ठीक है। इसके अलावा अब फिर से वही सिलेबस हमने अभी बात कर लिया, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। अब यहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं होता है, आप ये अच्छे से समझ लें। किसी भी ट्रेड में आपका सिलेक्शन होगा तो स्किल टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका जो रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम, उसमें जो नंबर आएंगे उस बेस पे मेरिट बनेगी, कैटेगरी वाइज बनेगी, मेल फीमेल वाइज उस टाइप से बनेगी। ये वाला मैंने बता ही दिया आपको, 25 क्वेश्चन। मेन डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है, ये तो है ही है। तो आप तैयारी अपनी जारी रखें, अच्छे से तैयारी चालू कर दें। अब मैं आ जाता हूँ, ये मैंने रूल बुक जल्दी जल्दी देख ली। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस भी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला सिलेबस दोस्तों ये है कि जो ITI पास आउट हैं बच्चे, अभी इस साल जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उस सिलेबस को इनने डाल दिया है। तो यहाँ बहुत बड़ी चालाकी है विभाग की कि जो अभी जो सिलेबस ITI में इस साल से जो चालू हुआ उस सिलेबस के हिसाब से आपका पेपर सेट करा है कोपा का। तो बाकी ट्रेड का भी हम देख लेंगे। तो इसमें देखिएगा, मैं सिलेबस के पॉइंट की बात करूं तो इसमें कुल आपके 13 टॉपिक हो गए। मोटे मोटे बात करें तो 13 टॉपिक हो गए आपके। 13 टॉपिक में आप अगर पहला टॉपिक बात करें तो इंस्टॉल सेटअप, मैं कोपा की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर की, ये आप समझ लें। फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने बता दिया है क्रिएट फॉर्मेट, ये MS ऑफिस हो गया। फिर क्रिएट कस्टमाइज स्लाइड प्रेजेंटेशन हो गया, मतलब MS ऑफिस हो गया। बेसिक कंप्यूटर तो हो ही गया, आपको इंस्टॉल वगैरह करना है। नेटवर्किंग भी हो गया आपका पूरा। वेब डिजाइनिंग कंसेप्ट हो गया, HTML CSS हो गया। वेब पेज जावा स्क्रिप्ट भी आ गया आपका। एडवांस फार्मूला, ये आपका वर्कशीट हो गया। BBA आ गया। इसके अलावा जो नई चीज़ जोड़ी है आपके ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे के अलावा आपने इनने क्या जोड़ दिया, एक साइबर सिक्योरिटी जोड़ दिया है आपका, और क्लाउड रख दिया है आपका, क्लाउड सर्विसेज। और आपका पाइथन और जावा के प्रोग्रामिंग कंसेप्ट भी पूछ सकते हैं। प्रोग्राम तो बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पूछ सकते हैं कि कोई सिंटेक्स दिया है, ये लूप लगेगा, क्या लगेगा, या उस लैंग्वेज के बारे में उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूछा जाएगा। ये इस टाइप से मैंने बता दिया। ये सिलेबस भी ऑफिशियल सिलेबस है, वेबसाइट पर डाला हुआ है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पर डाला हुआ है। इस सिलेबस के हिसाब से देखिएगा, रिवाइज सिलेबस है रिक्रूटमेंट 2000 जो अपना 22 है इसके लिए। तो ये वाले सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है। ये सिलेबस भी मैं RK दांगी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को इतना शेयर कर दें अपने साथियों, ITI पास आउट स्टूडेंट तक तो ये वीडियो जरूर जाना चाहिए दोस्तों, जिससे कि उसको जिसको उम्मीद थी, इंतजार था इस वैकेंसी का, तो वो अपनी तैयारी में लग जाए। अब आगे मैं और डिटेल डिस्कस करूँगा जब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा या कुछ नया कुछ अपडेट आएगा, तो मैं अपने चैनल पर मैं निश्चित तौर पर वीडियो लेके आऊँगा। देखिए कि रूल बुक के पास में है सिलेबस, आपका सिलेबस लिखा, यहाँ से आप क्लिक करें और आप रूल बुक से पूरा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें खुद आप अपने मोबाइल में सेव करें और आज ही से तैयारी में लग जाएं। और RK दांगी ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप देख लें, कोई जो आपके पसंद की चीज़ें हों वहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हैं कंटेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।